दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस एकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये जो इतिहास की सीरीज है इसको कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे और जैसा कि क्वेश्चन के साथ में उनका विश्लेषण भी किया जाता है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि इस क्लास की बात करें तो यूपी टेट हो, यूपी एस्टेट हो, ठीक है, या यूपी पुलिस हो जो आने वाली वैकेंसी है, या यूपी एसआई हो, या वीडियो एग्ज़ाम हो, या फिर वीडियो का एग्ज़ाम मतलब आने वाला वो हो, कोई भी यानी ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में और इससे आगे की सीरीज़ हम प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो किस मंडल की बात करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 61 का ऑप्शन की बात करें तो 61 का ए है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के बीच में, और बी नंबर है यानी बी ऑप्शन है आपका कि पहले से 6ठे मंडल तक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो जाएगा विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मैंने सभी मंडलों के बारे में बात कर चुका हूँ आगे के वीडियो में, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोना की बातें की गई हैं। ठीक है, जादू टोना टोटका की बातें किस में की गई हैं? बाबा रहमानी वाली बातें अथर्ववेद में की गई हैं। और यजुर्वेद में क्या है? तो युद्ध और यज्ञ का वर्णन मिलता है इसमें। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का वर्णन या मंत्रों का वर्णन, और बात हम करें यहाँ पे सामवेद में क्या है? तो संगीत का वर्णन। ठीक है, इतनी बात है, समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है या फिर कुलीन होता है। ठीक है, तो यानी इसमें है ऑप्शन नंबर, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यूपीपीएससी 1999 में आया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि ऋग्वेद में क्या कहता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि ऋग्वेद में मैंने कल मंडल बताए थे, तो यहाँ पे 10 मंडलों की संख्या बताई थी परसों, और उनमें 1 बाय 1 करके डिस्कस किया था किसमें किसका उच्चारण है और कितनी बार है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे कि उपनिषद की भी बात करी थी हम लोगों ने, बताया था कि 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 हैं। उनमें से कितने को मान्यता मिलती है? तो 13 उपनिषदों को ही मान्यता मिलती है। ठीक है, और यदि बात करें तो उसी में से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं कि मुंडको उपनिषद किससे लिया गया है? तो वो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। और यदि बात करें कि सबसे पहला उपनिषद कौन सा सबसे पहला उपनिषद कौन सा है? तो बृहदरायण करके सबसे पहला उपनिषद है। और यदि पूछे यहीं पे कि सबसे अंतिम उपनिषद कौन है? तो अलोप उपनिषद है। कौन? अलोप उपनिषद है। और यदि बात करें कि जो पहला
उपनिषद है वो सबसे बड़ा भी है। ओके, और जो अंतिम उपनिषद है उसमें यदि बात करी जाए तो ये अकबर के समय समकालीन हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था इसका। और यदि बात करें कि कठोप उपनिषद, थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहेगा कि कठोप उपनिषद, कठोप उपनिषद। ओके, कठोप उपनिषद में किसकी बात होती है? तो कठोप उपनिषद में यदि बात करें किसका वर्णन मिलता है तो यम और नचिकेता, क्या यम और नचिकेता के बारे में वर्णन मिलता है, यानी यम और नचिकेता की कहानी के बारे में वर्णन मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ से क्वेश्चन अब बन के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम का वर्णन किस उपनिषद में है? ओम का वर्णन किस उपनिषद में है? तो आप क्या बताएंगे? तो ओम का वर्णन भी कठोप उपनिषद में ही मिलता है। ओके, अब यदि यहाँ पे बात करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कहानी का वर्णन होगा किसी उपनिषद में, तो थोड़ा सा समझिएगा विस्तार से और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो जलोप उपनिषद का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जलोप उपनिषद। क्या भैया? जलोप उपनिषद, जलोप उपनिषद। जलोप उपनिषद में किसका किसका वर्णन मिलता है? तो ब्रह्मा जी का मिलता है, और बात करें तो विष्णु जी का मिलता है, और बात करें तो महेश जी का भी मिलता है। ओके, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों मूर्तियों का किसमें वर्णन मिलता है? तो जलोप उपनिषद में मिलता है। अब यदि बात करें कि जलोप उपनिषदों को, जलोप उपनिषदों में मतलब जलोप उपनिषदों में कह रहा है कि उपनिषदों में, केवल उपनिषदों में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है? सर्वाधिक महत्व उपनिषदों में किसको दिया गया है? सर्वाधिक महत्व उपनिषदों में किसको दिया गया है? तो राजपूतों को, याद रखिएगा, राजपूतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है उपनिषदों में। ठीक है, उपनिषदों की संख्या मैंने बताई 108, जिसमें से 13 को ही मान्यता प्राप्त है, मतलब सबसे। और यदि बात करें उपनिषद का अर्थ क्या होता है, आप लोग सोच रहे हो कि उपनिषद है क्या? तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर क्या? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। तो यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा मेरे दोस्त, और तैयारी को अपनी बेहतर करिएगा। तो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि काफ़ी डिस्कस हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपना आगे 65। 65 कहता है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यूरोप से आए थे, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो मध्य एशिया से आए थे, या सी पूर्व एशिया से आए थे, या डी अन्य क्षेत्र से आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे, यानी 65 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर तो आपका बी आपका राइट हो जाएगा। कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, यानी 65 का विकल्प क्या सही हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो कहता है कौन सा वेद अंशतः भारत में, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? ये क्वेश्चन है आपका। थोड़ा देर बाद में फ़ोन अटेंड कर लूँगा, अभी उसको स्विच ऑफ कर दो। हाँ, तो क्या है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यानी बात समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, ठीक इसकी बात कर रहा है। तो कौन सा वेद है? तो जो आपका 66 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो यजुर्वेद है। क्या है? यजुर्वेद, जिसमें युद्ध और यज्ञ का वर्णन है। तो ये आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि ये वेद जो है जो गद्य रूप में भी रचित है और पद्य में भी रचित है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कहता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी।
इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या कहता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका वेद मिलता है जादू टोना वाले वेद में, यानी जादू टोना वशीकरण वाले की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। क्या सभा और समितियां किसकी पुत्री बताई गई हैं? तो प्रजापति की पुत्रियां बताई गई हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की क्या सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो आपका 68 का विकल्प सही हो जाएगा, जो विदत के ऑप्शन नाम से जानी जाती है। ये समिति सबसे पुरानी समिति में से मानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? तो अभी यहाँ पे समझते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि इसमें से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो ऋग्वेद है, क्या है ऋग्वेद। यदि बात करें यहाँ पे कि वेद कितने हैं? 4। और यदि यहाँ पे बात करें ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं आपके? 6 ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है। ठीक है, अब 6 में से जो ऋग्वेद के कितने हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसके कितने हैं? 2। एक है ऐतरेय और दूसरा है कास्तकीय। कौस्तकीय, ये इसके 2 वेद, 2 क्या है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनकी ट्रिक ले लो, पहला अक्षर उठा लेना ए और का, यानी ट्रिक क्या बन गई? 1। ओके, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे सामवेद की, क्योंकि ऋग्वेद में तो ये हो गए 2। अब सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो सामवेद में जैसा कि संगीत का वर्णन है, तो इसमें 25 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? 25 ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये किसका है? तो सामवेद का है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको शाम को ये वाला शाम कर लो आप, यानी इवनिंग वाला शाम। ठीक है, शाम में क्या पंचों की क्या लगती है? सभा लगती है। ये खास तौर पर गांव में देखने को मिलता है कि शाम में सभी पंच आपस में आकर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद आता है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। अब यजुर्वेद में यदि बात करें तो मैंने अभी बताया कि यजुर्वेद की यदि बात करें हम, तो यजुर्वेद की है तैतरेय और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसके हैं। किसके? यजुर्वेद के हैं। ओके, और यदि अथर्ववेद की बात करें तो गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आपके 6 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यदि बात करें यहाँ पे कि यदि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ याद करना हो तो इसका स उठा लेना, इसका ता उठा लेना, ये सत या फिर सतपथ ऐसे करके याद कर लेना इसका। ठीक है, सतपथ, इसी में सत में ता में तैतरेय आ जाएगा। ठीक है, और गोपथ तो अथर्ववेद में है, ये आपको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन के जवाब की ओर। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि सबसे सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन है। ठीक है, तो आपका 69 का आपका जवाब हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, इतनी बात समझ में आई। ये सबसे क्या है? सबसे प्राचीनतम
है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कहता है गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी, मतलब गोत्र की व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी। तो 70 का आपका जवाब होगा कि उत्तर वैदिक काल, जबकि वर्ण व्यवस्था चली थी। और वर्ण व्यवस्था किस में चली थी, जाति पर आधारित चली थी, ठीक है। और पहले क्या थी, पहले कर्म पर आधारित थी, फिर जाति पर हो गई, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 71 कहता है अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम मीन्स क्या होता है वो जानने की पहले कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि उच्च वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। और ऑप्शन नंबर बी कहता है निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। और ऑप्शन नंबर सी कहता है उच्च वर्ण का पुरुष के साथ उच्च वर्ण की नारी के साथ। और यदि बात करें अनुलोम विवाह का, जो कि डी नंबर ऑप्शन है, कहता है कि निम्न वर्ण पुरुष के साथ निम्न वर्ण नारी का विवाह। तो देखिए जो अनुलोम विवाह होता है ना, तो ये उल्टा होता है। जैसे कि क्या है, उच्च वर्ग का या उच्च वर्ण का क्या होगा, पुरुष होगा, तो निम्न वर्ण की महिला होगी या नारी बोल सकते हैं। यानी ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विकल्प। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट इसका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अब ये देखिए कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जब उच्च वर्ण की नारी होती है, क्या होता है भैया, जब उच्च वर्ण की नारी होती है, यानी इसका विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब उच्च वर्ण की नारी, और पहले आगे और देख लें तो, हाँ, उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ जब विवाह होता है तो क्या होता है, प्रतिलोम विवाह। थोड़ा समझिएगा, प्रतिलोम कहे तो लड़की कैसी, उच्च वर्ग की, ठीक, और लड़का बात करें कैसा, तो निम्न वर्ग का। इतनी बात समझ में आई। और यदि यहाँ पे अनुलोम विवाह की बात करें तो यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा, उच्च वर्ग का, और लड़की क्या हो जाएगी, निम्न वर्ग की, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कहता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 73 कहता है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था किसको, तो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जौ को यौ कहा जाता था। और बात करें यहाँ पे 74 कहता है ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ब्रीह का मतलब होता है भैया चावल। क्या होता है भैया, चावल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 कहता है कि अथर्व का अर्थ है, किसका कहता है कि अथर्व का अर्थ है 75। तो अथर्व का अर्थ होता है कि पवित्र जादूगर, यानी पवित्र जादूगर, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, पवित्र जादू। तो यानी हाँ, यही इसका विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। यज्ञ नहीं कहता है और ना ही स्तुति कहता है, ना ही दर्शन कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं हम। क्या कहता है 76 में, मैचिंग खेलना है तो इसके साथ में हम लोग खेलते हैं कि अब इसमें दिया गया है जो उनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वेदांग कितने होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, फिर बाद में बात करते हैं। वेदांग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक बार में पढ़ लो ज़्यादा अच्छा होता है। वेदांग कितने होते हैं, तो आपके 6 वेदांग होते हैं, इनकी संख्या। मतलब वेदांग क्या होता है, वेदों के अंग,
ठीक, वेदों के अंग, इनको क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। इनकी संख्या बोले तो 6 होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? तो व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, क्या? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, फिर है शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, पांचवा हो जाएगा कल्प, और छठवां हो जाएगा छंद। यानी व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ठीक है। अब यदि बात करें इसकी ट्रिक निकालोगे तो ब्याजो निसी कछ करके आप इसकी ट्रिक निकाल सकते हैं। ब्याजो निसी कछ, ब्याजो निसी कछ, सबका पहला पहला वर्ड उठा के आप ट्रिक बना सकते हैं। तो अब देखते हैं, आपको वेदांग पता चल गए। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि वेदांग इनमें से नहीं है, तो अरण्यक आपका ऑप्शन होगा। तो अरण्यक क्या है? कि वेदांग नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 76, तो देखते हैं। 76 से कहता है कि शिक्षा, शिक्षा जो वेद का अंग है यानी वेदांग है, उसमें क्या है? तो उसमें ध्वनि शास्त्र का वर्णन है। ओके। यदि कल्प सूत्र की बात करें तो कल्प सूत्र की यदि बात करें तो कल्प सूत्र में कर्म कांड का वर्णन किया गया है, यानी बी का दूसरा हो जाएगा। और यदि यहीं पे बात करें कि निरुक्त में किसका वर्णन है, तो भाषा शास्त्र का है। भाषा शास्त्र का है तो शब्द की व्युत्पत्ति भी वहीं से हो जाएगी, यानी इसका सी का भी तीसरा हो जाएगा। तो डी का ऑटोमेटिक छठा हो जाएगा, जो कि छंद, छंद से आप मैच कर सकते हैं छंद शास्त्र की। ओके, यानी डी का चौथा आपका सही होगा। यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का चौथा। ठीक है, यानी ए का 1, बी का 2, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि प्राचीनतम व्याकरण, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये जो भी यूपी टेट वाले हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूपी टेट हो गया और एस्टेट हो गया, उनके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि उनमें संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें पारणी आपका विकल्प सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यानी डी ऑप्शन इसका 77 का सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 78, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ऑप्शन है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी है याज्ञवल्क्य स्मृति, और ऑप्शन नंबर सी है नारद स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है पराशर स्मृति। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा कि विकल्प नंबर कौन सा आपका? तो विकल्प नंबर ए, यानी मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 क्या कहता है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किसकी? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी आदि काव्य का मतलब सबसे पहला काव्य कौन है? तो आपका सबको पता होगा कि 79 का जो ऑप्शन सही है आपका विकल्प नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे बहुत से करते हैं कि क्या करते हैं कि ऑप्शन विकल्प को यानी बी को चूज कर लेते हैं, जो कि बी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब भी उसमें क्या थे? बजरंगबली थे। ठीक है, और उसमें तो दिखाया गया था, और इसमें तो बजरंगबली की पैदाइश ही दिखाई गई पूरी रामायण में। तो यानी ऑप्शन नंबर ए, ऐसे आप करके सोच के आप करके ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते थे। ठीक है, अब यदि बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा था कि वेदों के रचयिता आप लोगों ने पढ़ लिए थे कि ऋग्वेद के होत्र हमने बताए थे, सामवेद के उद्गाथा बता दिए थे, ऋग्वेद के क्या बताए थे? ऋग्वेद के होत्र बताया था,
सामवेद के क्या बताया था, सामवेद के उद्गाथा बताया था। और यदि यहीं पे बात करें यहीं पे कि यजुर्वेद, इसके गाता कौन थे, यजुर्वेद के तो अधर्यु थे। कौन से थे, अधर्यु इसके ज्ञाता थे। और अथर्ववेद की बात करें, यदि जादू टोना वाले पार्ट की बात करें अथर्ववेद की, तो इसके कौन थे, ब्रह्मा। ओके, इतनी बातें मैंने बता दी थी। अब थोड़ा सा बात करिएगा, जब वेद हुए तो वेदों को पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी, वेदों को पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही थी। तो वेदों के चक्कर में क्या बना दिए गए, उपवेद, उनके खंड बाई खंड करके उपवेद बना दिए गए। ठीक है, उपवेद, यदि उपवेद की बात करी जाए तो उपवेद भी 4 ही हैं। यदि बात करी जाए सबका एक एक उपवेद है। मतलब उपवेद का मतलब होता है कि जैसे ऋग्वेद पढ़ने में बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होगी, तो उसको शॉर्ट में समरी के तौर पर उपवेद बना दिया गया, जिसको पढ़ने में भी सुविधा हो गई और व्यक्ति को समझ में भी आने लगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उपवेद बने तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। ओके, और यदि बात पूछे यहीं पे सामवेद का उपवेद कौन है, सामवेद का उपवेद कौन है, तो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद। ओके, और यदि यहीं पे बात करें कि यजुर्वेद, यजुर्वेद जिसके ज्ञाता कौन है, अधर्यु, यजुर्वेद। ठीक है, अब यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको कहते हैं धनुर्वेद, धनुर्वेद। इतनी बात समझ में आई। और जो आपका जो अर्थवेद, अथर्ववेद है, अथर्ववेद, ठीक है, उसके यदि बात करें कि उसका कौन सा उपवेद है, तो उसका उपवेद है शिल्पवेद। कौन सा, शिल्पवेद। अब देखिए जैसे कि ऋग्वेद में क्या है, आयुर्वेद का वर्णन है। ठीक है, आयुर्वेद की बातें हुई। ठीक है, सामवेद में क्या है, गंधर्ववेद। जाहिर सी बात है, सामवेद में क्या संगीत है, तो उसमें गंधर्ववेद हो गए। ठीक है, और यदि बात करें यहाँ पे यजुर्वेद, यजुर्वेद में मैंने बताया आपको कि युद्ध और यज्ञ की बात होती है। तो युद्ध और यज्ञ किससे करेंगे, तो आप धनुष से ही करेंगे। तो ऐसे करके धनुर्वेद से याद कर लीजिएगा, यजुर्वेद का ये उपवेद है। और यदि बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद क्या है, अथर को आप अर्थ पढ़ लीजिएगा कि अर्थशास्त्र से संबंधित। तो जाहिर सी बात है, घर की अर्थशास्त्र चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिल्प वाला कार्य करना पड़ेगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब पार्ट बचा कि ये जितने भी पार्ट हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, इनके भी ज्ञाता हुए। जिस प्रकार वेद के ज्ञाता हुए, जैसे मैंने अभी वेद के ज्ञाता बताए, उसी प्रकार इनके उपवेद के भी ज्ञाता है। जैसे कि उनको भी देख लेते हैं यहीं पे, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक ही बार में बहुत अच्छे से पढ़ो, एक बार में पढ़ो, एक बार में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि आयुर्वेद जो उपवेद है, आयुर्वेद, ये पेन कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इसको बेहतर से आप रिवाइज करिएगा। तो आयुर्वेद जो उपवेद है, इसके ज्ञाता कौन है, तो प्रजापति हैं। कौन, प्रजापति। ठीक है, जिसके सभा और समिति क्या थे, 2 पुत्री थी, वही वाले ये प्रजापति हैं। अब यदि बात करें यहाँ पे गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, अब इसके ज्ञाता की बात करें तो नारद जी हैं। कौन से, कौन है, नारद जी, नारायण करने वाले। अब यदि बात करें यहाँ पे धनुर्वेद कौन के ज्ञाता कौन है, धनुर्वेद उपवेद के ज्ञाता कौन है, तो इनके ज्ञाता है विश्वामित्र, विश्वामित्र। और यदि बात करें यहाँ पे कि शिल्पवेद, जो मैंने अभी आपको बताया था, शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है, तो इसके ज्ञाता है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। अब यहीं पे विश्वकर्मा है शिल्पवेद के। ओके, और यदि बात करें कि अर्थवेद के, मतलब अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है, तो वो है ब्रह्मा। ठीक है, ये पार्ट एक आपका ये क्या है, अलग हो गया, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये
आपके ये भी जितने भी पार्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे, जितने भी उनके वेद है वो वेद ज्ञाता हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, देखते हैं कि प्राचीनतम पुराण कौन है। तो यानी प्राचीनतम पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। कितने पुराण हैं भैया, तो 18 पुराण है। उनमें से सबसे पुराना यानी पहला सबसे पुराना कौन है, आदि पुराण कौन है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 80 का आपका जवाब सही हो जाएगा कि जो मत्स्य पुराण है, कौन सा, मत्स्य पुराण है, ये क्या है, सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। तो कल बात करेंगे कि मत्स्य पुराण में किसका वर्णन है, विष्णु पुराण में किसका वर्णन है और वायु पुराण में किसका वर्णन है। तो क्लास को देखते रहिएगा, कल की क्लास का वेट करिएगा, इसी समय मिलते हैं। और यदि क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी वक्त। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।